लिखित में से कौन सा असंगत विलोमार्थी शब्द युग्म है? इसका सही आंसर है परछन्न का जो गौण दिया है ये गलत, मतलब इसका परछन्न का होता है छुपा हुआ, इसका विलोम होना चाहिए जो चीज़ प्रकट हो, जो प्रत्यक्ष हो। गौण का मतलब होता है जो छोटी चीज़ है, मुख्य मतलब इसका अपोजिट होता है मुख्य। तो हमारा राइट आंसर ये असंगत है, तो हमारा यही सही है। यहाँ दिया है कि इनमें एक शब्द और उनके सही अर्थ का युग्म जो होता है वो गलत है। तो द्रोण का मतलब पर्वत की तलहटी नहीं होता, यही हमारा सही है। वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द सही है? तो कुमुदनी की सही वर्तनी ये है। इसी तरह से दान वीर का सामासिक विग्रह होता है दान में वीर। अब यहाँ दिया है कि कौन सा जो होता है पर्यायवाची जो होता है शब्दयुग्म असंगत है। तो ये वाला जो होता है पुत्री का जो तनय दिया है ये गलत है, क्योंकि पुत्री का मतलब होता है तनया होना चाहिए था। पुत्र का मतलब होता है तनय, तनय का मतलब होता है पुत्र। तो ये जो होता है असंगत जो होता है यानी गलत पर्यायवाची है। इसी तरह से दिया है, ये तो सबको पता है कि माँ प्रत्येक माह होने वाला कोई कार्य होता है तो उसको हम मासिक कहते हैं। तेल देखो तेल की धार देखो, इसका मतलब ये होता है कि कोई चीज़ जांच पड़ताल करके निर्णय ली जाती है, उसके लिए शब्द इस्तेमाल होता है, ये मुहावरा इस्तेमाल होता है। धरती का पर्यायवाची कौन सा है ये पूछा जा रहा है, तो मेदनी जो होता है वो धरती का पर्यायवाची है। महाओजस्वी का आपको जो होता है संधि विच्छेद करना है, तो महाओजस्वी इसका राइट आंसर हो जाएगा, महाधन ओजस्वी। इसी तरह से मनोबल का संधि विच्छेद हो गया मनः धन बल। तो ये हमने जो होता है जनरल हिंदी का जो पोर्शन है जो जैसे और लैब अटेंडेंट का जो टीयर 1 का एग्जाम हुआ है उसमें हम लोगों ने देख लिया है।